नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने भारत के परिवहन से संबंधित एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दी है और आपकी स्क्रीन पर जितने टॉपिक दिख रहे हैं जिन पर टिक लगा हुआ है उन पर भी पहले से वीडियो अपलोड है। तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे की। जो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, चरण की बात हो रही है। चरण मतलब पैर की बात हो रही है और पैर में आपने देखा हुआ ज़्यादातर शूज या फिर स्लीपर पहनने का काम किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, लखनऊ में आपको एक शब्द मिल जाएगा लखानी, और आपको पता है लखानी के शूज भी आते हैं और स्लीपर भी आते हैं। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि चौधरी चरण सिंह जो हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो भी ट्रिक बताई जाती है किसी भी व्यक्ति, संस्था या फिर समुदाय की भावना को ठेस पहुँचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती है। तो आप इसको गलत ढंग से मत लीजिएगा। यह ट्रिक केवल याद करने की दृष्टि से ही बनाई गई है। तो अब जो अगला पॉइंट है वो है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है ये वाराणसी में स्थित है। यहाँ पर वाराणसी में एक शब्द मिल जाएगा आपको, वॉर। वॉर मतलब क्या होता है, युद्ध होता है। और आपने देखा होगा कि युद्ध में किसकी जरूरत पड़ती है, शस्त्रों की जरूरत पड़ती है। तो शस्त्र फॉर शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। इसके बाद अगला है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जो कि झारखंड के रांची में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, बिरसा को याद करने के लिए कर लेते हैं वर्षा। ठीक है, वर्षा मतलब पानी की बात हो रही है, बरसात की बात हो रही है। और रांची में आपको एक शब्द मिल जाएगा रैंची, मतलब रैन शब्द। रैन मतलब बारिश ही होती है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, रांची में स्थित है। इसके बाद अगला है राजा भोज हवाई अड्डा, जो कि भोपाल में स्थित है। तो आपको पता है भोपाल को पहले भोजपाल बोला जाता था और अभी फिर से तैयारी की जा रही है कि इसका नाम बदलकर भोजपाल कर दिया जाए। तो भोपाल भोजपाल दोनों एक ही है। तो याद रखिएगा कि राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। वैसे भी भोपाल जो है वो राजा भोज की नगरी कही जाती है। इसके बाद अगला है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि इंदौर में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, इंदौर में आपको शब्द मिल जाएगा इनडोर। और अगर इंडोर में देखना है और दरवाज़ा बंद है तो जाहिर सी बात है होल से देखना पड़ेगा। होल करके अगर देखेंगे तो इंडोर में देख सकते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। फिर अगला है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, विवेकानंद में आपको शब्द मिल जाएगा विवेक। विवेक मतलब बुद्धि की बात हो रही है। और रायपुर में आपको एक शब्द मिल जाएगा राय। तो आपको पता है इंसान राय उसी से लेता है जिसके पास विवेक हो, यानी विवेक और बुद्धि जिसके पास हो, जाहिर सी बात है इंसान उसी से राय लेता है, पागलों से राय लेने नहीं जाता। तो स्वामी विवेकानंद जो हवाई अड्डा है कहाँ स्थित है, रायपुर में स्थित है। फिर अगला है लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा, ये स्थित है गुवाहाटी में। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि गुवाहाटी किसकी राजधानी है। तो यहाँ पर देखिए, बारडोली में आपको शब्द मिल जाएगा डोली, और बारडोली में वर शब्द भी लिखा हुआ है, यानी वर जो है वो डोली लेकर आया है। तो जाहिर सी बात है कि दूल्हा जो है वो डोली लेकर जाता है, तो किससे जाता है, हाथी घोड़े से जाता है। तो यहाँ पर देखिए हाथी फॉर गुवाहाटी। तो आपको याद हो जाएगा कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, गुवाहाटी में स्थित है। फिर अगला है बीजू पटनायक हवाई अड्डा, ये स्थित है भुवनेश्वर में। तो बीजू में आपको बीज शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है बीज कहाँ बोते हैं, भूमि में बोते हैं। मतलब भू भी बोलते हैं ना, भूमि को, भू वसुधा ये सब। तो यहाँ पर भू शब्द मिल जाएगा भुवनेश्वर, यानी भू में बहुत सारे बीज बो दिए गए पेड़ों के, तो जाहिर सी बात है वन बन गए, तो भू वने। तो आपको याद हो जाएगा कि बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। फिर अगला है भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा, ये स्थित है नागपुर में। तो यहाँ पर देखिए बाबा शब्द लिखा हुआ है। बाबा मतलब भोले बाबा की बात कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली बाबा से भोले बाबा ही याद आते हैं। और भोले बाबा जो हैं वो अपने गले पर नाग धारण करते हैं। तो नाग फॉर नागपुर। तो याद रखिएगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, नागपुर में
स्थित है। फिर अगला है राजीव गांधी हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए राजीव गांधी में आपको एक शब्द मिल जाएगा राजी, और हैदराबाद में है डरा। मतलब जाहिर सी बात है कोई राजी हो गया है लेकिन वो डरा हुआ है, तो डरा धमका कर उसको राजी किया गया होगा, तो वो रो रहा है, मतलब अंदर से वो रो रहा है और डरा हुआ है, लेकिन बाहर से वो राजी होने का दिखावा कर रहा है। तो डरा हुआ है इसलिए राजी है, बाकी वो रो रहा है, या फिर उसको मार पीट कर राजी किया गया है, तो जाहिर सी बात है मारा गया होगा तो रोएगा। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि है डरा और अब राजी है, तो राजी फॉर राजीव गांधी हवाई अड्डा और है डरा फॉर हैदराबाद। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। फिर अगला है वीर सावरकर हवाई अड्डा जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए सावरकर में आपको एक शब्द मिल जाएगा सवरकर, सज सवरकर आपने एक शब्द सुना होगा। तो यहाँ पर देखिए पोर्ट और ब्लेयर में आपको एक शब्द मिल जाएगा कोट और ब्लेजर। पोर्ट ब्लेयर, कोट ब्लेजर, तो आपको पता है अगर कोई कोट ब्लेजर पहन के निकला है तो जाहिर सी बात है सब बोलेंगे कि सज सवरकर कहाँ जा रहे हो। तो सवरकर फॉर वीर सावरकर। तो वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। फिर अगला है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो इंदिरा में आपको शब्द मिल जाएगा इंदौरा, ठीक है। इंदिरा, इंदौरा मतलब दौरा पड़ने की बात हो रही है, और दौरा किसका पड़ता है, दिल का, तो दिल फॉर नई दिल्ली। तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे की। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है कहाँ से संबंध रखते हैं, महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। फिर अगला है अन्ना हवाई अड्डा जो कि स्थित है चेन्नई में। चेन्नई में आपको एक शब्द मिल जाएगा चना, और चना जो है एक प्रकार का अन्न है, अन्न देवता बोलते हैं ना फूड को, तो चना भी अन्न में आता है, फूड में आता है। तो आपको याद हो जाएगा कि अन्ना हवाई अड्डा जो है वो चेन्नई में स्थित है। वैसे भी चेन्नई में डबल ना लिखा हुआ है और अन्ना में भी डबल ना लिखा हुआ है। इसके बाद अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा जो कि अहमदाबाद में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए वल्लभ भाई पटेल में आपको शब्द मिल जाएगा बल भाई, यानी किसी का भाई जो है बलवान है तो जाहिर सी बात है अपने भाई के बल पर उसको क्या है, अहम है, यानी घमंड है। तो अहम फॉर अहमदाबाद। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गुरु रामदास हवाई अड्डे की। तो जो गुरु रामदास हवाई अड्डा है ये अमृतसर में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए गुरु शब्द लिखा हुआ है, गुरु मतलब टीचर की बात हो रही है, और टीचर को सर बोलते हैं, तो सर फॉर अमृतसर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गुरु रामदास हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, अमृतसर में स्थित है। इसके बाद अगला है कालीकट हवाई अड्डा जो कि कोझिकोड में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए कालीकट में आपको का के बाद शब्द क्या मिल जाएगा, लक, ठीक है। लक को कर लेते हैं लॉक, ली है उसको लॉक कर लेते हैं तो लॉक हो जाएगा। और आपको पता है आजकल लॉक किसे किया जाता है, कोड से किया जाता है, तो कोड फॉर कोझिकोड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कालीकट जो हवाई अड्डा है वो कोझिकोड में स्थित है। फिर अगला है शेख आलम हवाई अड्डा या फिर शेख अल आलम हवाई अड्डा, ये स्थित है श्रीनगर में। तो आलम शब्द लिखा हुआ है, आलम को अलार्म कर लेते हैं, और नॉर्मली लोग अलार्म वाली घड़ी को कहाँ पर रखते हैं, अपने सिर के पास रखते हैं। तो सिर फॉर श्रीनगर। तो याद रखिएगा कि शेख अल आलम जो हवाई अड्डा है वो श्रीनगर में स्थित है। फिर अगला है दाबोलिम हवाई अड्डा जो कि गोवा में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए दाबोलिम में आपको एक शब्द मिलेगा दा के बाद बौली, मतलब बाली की बात हो रही है, रामायण वाले बाली की बात। और आपको पता है वाली का वध किसने किया था, राम भगवान ने। कब, जब वो वन गए थे, तो गो वन हुए थे जब, तब उन्होंने बाली का वध किया था। तो गो वन फॉर गोवा। तो आपको याद हो जाएगा कि दाबोलिम जो हवाई अड्डा है वो गोवा में स्थित है। फिर अगला है कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा जो कि स्थित है बेंगलोर में। तो यहाँ पर देखिए बेंगलोर में आपको शब्द मिल जाएगा बा के बाद गला, और कैंपेगौड़ा में आपको शब्द मिल जाएगा कम पी, ठीक है। कैंपे कम पी यानी कम पीने की बात हो रही है। कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ पी रहा है, मतलब नशे की चीज़ है, तो लोग उसको बोला कि बेटा कम पी, नहीं तो गला खराब हो जाएगा। तो गला फॉर बंगलौर। तो याद रखिएगा कि कैंपेगौड़ा जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। इसके बाद अगला है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ये स्थित है कोलकाता में।
इसके बाद अगला है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। ये स्थित है कोलकाता में। तो यहाँ पर देखिए सुभाष में आपको सुबह शब्द मिल जाएगा, सुभाष सुबह। तो जाहिर सी बात है सुबह जब हम लोग उठते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले कोलगेट करते हैं। तो कोलगेट से आपको कोलकाता याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो हवाई अड्डा है ये कोलकाता में स्थित है। इसके बाद अगला है भगत सिंह हवाई अड्डा जो कि मोहाली में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए भगत सिंह की बात हो रही है और आपको पता है जो भगत सिंह है वो हंसते हंसते फांसी चढ़ गए थे, कम उम्र में चढ़ गए थे। तो जाहिर सी बात है भगत सिंह का नाम सुनते ही हम सबके मन में उनके लिए मोह आ जाता है। तो मोह फॉर मोहाली। तो याद रखिएगा कि भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, मोहाली में स्थित है। फिर अगला है अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। ये स्थित है देहरादून में। तो यहाँ पर देखिए अटल में आ के बाद टाल शब्द मिल जाएगा। टाल आपको पता है टाल में क्या होता है, जो लकड़ियाँ होती हैं, जो पेड़ पौधे की लकड़ियाँ होती हैं उनको चीरा जाता है, ठीक है। तो आपको पता है टाल में हरे पेड़ आते हैं कट कर, तो हरा फॉर देहरादून। तो याद रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। अब एक और हवाई अड्डा है जिसका मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, वो है जय नारायण प्रकाश हवाई अड्डा जो कि पटना में स्थित है। तो इसको आपको खुद से याद रखना है, या फिर अगर आप ट्रिक बना लेते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितनी भी वीडियो अपलोड है अगर आप उनकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।